बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बांझपन का 100% कामयाब घरेलू इलाज बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब इंसान की शादी हो जाती है तो शादी के बाद इंसान की जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो औलाद की होती है, और जब शादी के बाद इंसान के यहाँ औलाद ना हो तो उसकी ज़िंदगी उजीरन बन जाती है। वो जगह जगह इस चीज़ का हल तलाश करता है कि उसकी बे औलादी कैसे ख़त्म हो और उसे औलाद की नेमत कैसे मैसर हो। लेकिन जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले इसकी वजूहात क्या हैं कि बे औलादी होती क्यों है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसकी वजूहात में से जो एक बड़ी वजह वो ये कि इंसान बचपन में ही बेराह रवी का शिकार होता है और वो अपनी जवानी की बहार को ज़ाया कर देता है, जिससे उसके स्पर्म्स यानी जरासीम जो मनी के अंदर होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इससे आदमी जो है वो बे औलादी का शिकार हो जाता है। दूसरी इसकी वजह हमारी ग़िज़ा है, यानी हमारी ग़िज़ा में तवाज़न बरकरार ना रख पाने की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। तीसरी वजह फार्मी गोश्त है। हमारे यहाँ फार्मी गोश्त बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। फार्मी गोश्त बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब अमूमी तौर पर यह होता है कि इंसान का टेस्ट करवाया जाता है, यानी मरीज़ का टेस्ट करवाया जाता है और उसमें एक चीज़ देखी जाती है, वो है उसके स्पर्म्स कितने % एक्टिव हैं और कितने % डी एक्टिव हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि उस टेस्ट में दो चीज़ें देखी जाएं। पहली चीज़ उसके स्पर्म देखे जाएं कि उसके स्पर्म्स कितने % एक्टिव हैं और कितने % डी एक्टिव हैं, और जो दूसरी चीज़ देखी जाए वो है पल्स सेल्स, जिसे हम पीप कहते हैं, यानी पल्स सेल्स की इसमें क्या रूटीन है। क्योंकि पल्स जरासीम के लिए जहर हैं, यूँ समझ लें कि ये जरासीम के कातिल होते हैं। अगर लाखों जरासीम हों तो एक पस का कतरा मिला दिया जाए तो वो तमाम के तमाम जरासीम मुर्दा हो जाते हैं। और अगर किसी आदमी ने पस सेल्स का टेस्ट करवाया और अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो अब ये है कि इस पस सेल्स को कैसे ख़त्म किया जाए। इस पस सेल्स को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान होम रेमेडी बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने से आपके 100% 3 हफ्ते के अंदर पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो है हल्दी। हल्दी आपने बाज़ार से पिसी हुई नहीं लेनी, जो दुकानों से आम मिलती है वो हल्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने हल्दी खुद दुकान से परचेज़ कर उसको घर में पिसवा लेना है या खुद पीस लें। उस हल्दी को आपने चने के बराबर हर खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आप इस होम रेमेडी को 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इसके बाद आप टेस्ट करवाएं तो आपके पल्स सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पल्स सेल्स ख़त्म करने के बाद जो स्पर्म्स हैं उनको हमने एक्टिव करना है, उनकी तादाद बढ़ानी है। इस इलाज को बताने से पहले आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाती चलूँ कि जब हमारे माशरे में किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो उसका ज़्यादातर कसूरवार औरत को ठहराया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ना तो सारी बीमारी औरतों में होती है और ना ही सारी बीमारी मर्दों में होती है। इसमें मर्द और औरत दोनों का टेस्ट लाजमी होता है। औरत में ये देखें कि उसके अयाम ठीक हैं, यानी उसके पीरियड ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर उसके पीरियड का मसला है तो उसका मसला हल किया जाए और साथ साथ मर्द का भी इलाज किया जाए। स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए और इसको एक्टिव करने के लिए आज मैं आपको 2 होम रेमेडी बताऊंगी जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर मैं किसी होम रेमेडी को कहती हूँ कि ये बहुत आसान है, ये जल्दी बन जाने वाली है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले इस होम रेमेडी में जो आपने चीज़ लेनी है वो है मेथी दाने, जिसको हम मेथड़े भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, एक मेथी दाने और दूसरा आपने सब्ज़ इलायची के दाने इस्तेमाल करने हैं। सब्ज़ी इलायची का आपने छिलका उतार लेना है, उसका छिलका आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसके सिर्फ आपने दाने लेने हैं। और इसी तरह मेथी के भी दाने लेने हैं 50 ग्राम। दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न यानी 50-50 ग्राम लेना है। इनको अच्छी तरह पीस लें, पीस कर इनका पाउडर नुमा बना लें और इसको आपने सुबह
چھوٹا چائے والا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ، اور اسی طرح عصر کے ٹائم بھی ایک چھوٹا چمچ چائے والا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے ہوم ریمیڈی کم از کم 1 مہینہ یا پھر 3 ہفتے تک استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا علاج شروع کرنا ہے وہ پورا آپ نے 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اس میں بھی آپ نے چند چیزیں لینی ہیں۔ اس ہوم ریمیڈی میں سب سے پہلے جو آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے سفید موسلی۔ سفید موسلی آپ نے انڈین لینی ہے، پاکستانی آپ نے نہیں لینی ہے، یاد رہے آپ نے انڈین ہی لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سالب مصری، سالب پنجہ اور اسپغول کا چھلکا لینا ہے۔ ان تمام چاروں چیزوں کو بھی آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ آپ ان کو 100 گرام لے لیں، ان کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں۔ اب اس میں آپ 200 گرام کوزہ مصری شامل کر لیں۔ اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوزہ مصری اس میں شامل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں ان سے قبض ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کوزہ مصری اس میں ملا لیں گے تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اس پاؤڈر کو آپ نے صبح خالی پیٹ 1 بڑا چمچ آپ نے لینا ہے، اور اسی طرح شام کو عصر کے وقت آپ نے کھانے سے پہلے 1 بڑا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس ہوم ریمیڈی کو سردیوں میں استعمال کرنا چاہیں تو آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور اگر آپ گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو نارمل دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ دوبارہ سن لیں کہ اس کا 1 بڑا چمچ آپ نے صبح نہار پیٹ کھانا ہے دودھ کے ساتھ، اور شام کو عصر کے وقت بھی آپ نے 1 بڑا چمچ استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ۔ اس ہوم ریمیڈی کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ 2 ماہ کے اندر آپ یہ دونوں ہوم ریمیڈی استعمال کریں، آپ کے جو سپمز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، اور جو سپمز کی تعداد ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور سپمز کی تعداد اگر 72% ہو تو آدمی اولاد کے قابل ہوتا ہے۔ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نورینہ صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے عطا کرے، اور جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہونے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کریں، اور جن کے پاس دونوں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دونوں اپنی نعمت اور رحمت دونوں سے نوازے۔